Hello students, today we are going to start new chapter in English language, chapter number 3, all in the family, section 1, returning home. Young uncle, the younger brother of the children's father, is an enthusiastic young man. His unusual adventures are humorous and entertaining. Here he prepares to go on a visit to his great uncle's village. This extract is from Young Uncle Comes to Town, a charming book by Vandana Singh. इसमें एक यंग अंकल होते हैं जो कि यंगर ब्रदर ऑफ द चिल्ड्रन फादर के जो यंगर ब्रदर थे वो उनको यंग अंकल बोला जाता है। तो वो एक बहुत एंथुसियास्टिक यंग मैन है, मतलब बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छे होते हैं और वो हमेशा एक एडवेंचर्स ह्यूमरस उनका नेचर होता है, बहुत एंटरटेनिंग होता है और वो एक ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेट अंकल्स विलेज, ग्रेट अंकल के गांव जाना होता है। ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है यंग अंकल कम्स टू टाउन में से लिया गया है, जो कि किसने लिखा है, वंदना सिंह, ठीक है। नाउ कम टू द स्टोरी। समर हैड बीन वैस्ड अवे बाय द मॉनसून एंड आफ्टर अ मंथ ऑफ स्टडी रेन द क्लाउड्स रिसीडेड टू मेक वे फॉर द कूलर सीजन। यहाँ पे बता रहे हैं कि समर जो है वो जा चुका है, मतलब गर्मी जो है वो जा चुकी है, मॉनसून आ गया है और क्लाउड्स भी बहुत सारे हैं और अब सीज़न थोड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अब यंग अंकल जो होते हैं वो एक ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं इस टाइम अपने अपने फादर के गांव जाने के लिए, जहाँ की वो बहुत अपना बचपन बहुत बिताए हैं और बहुत सारी गर्मियाँ वहाँ बीती है जब वो स्कूल बॉय हुआ करते थे। और मोस्ट ऑफ हिज फैमिली हैड मूव्ड आउट ऑफ द एंसेस्ट्रल विलेज होम। उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ की ज़्यादातर फैमिली जो है वो अब बाहर जा चुकी है गांव से, सब बाहर रहने लगे हैं, बट अभी वहाँ पे दो उनके ओल्ड रिलेटिव्स हैं जो कि अभी भी वहाँ गांव में रह रहे होते हैं, जिनका एक एंशियंट अंकल होते हैं और उनकी वाइफ होती है, मतलब एंशियंट आंटी। तो एंशियंट अंकल जो होते हैं वो यंग अंकल के ग्रेट अंकल होते हैं, बट मोस्ट पीपल हैड कॉल्ड हिम एंशियंट अंकल, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें एंशियंट अंकल बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, मतलब बहुत ही बूढ़े हैं। उसके बाद वो वेर एवर दे मैंशनड हिम दे वुड से ओह एंशियंट अंकल, जब भी उन्हें बोलना होता है तो एंशियंट अंकल ही बोला जाता है। उसके बाद उनसे एंशियंट अंकल बोल के ही लोग हाथ मिलाते हैं और वो इससे बिल्कुल बुरा भी नहीं मानते हैं। उनकी एज 88 के आसपास है और उनको कोई भी एंशियंट अंकल एंशियंट आंटी बुलाता है तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ से चिढ़ते नहीं हैं। इनफैक्ट सरिता की जो लास्ट मेमोरी है वो तब की है जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी और वो मतलब घुटनों के बल चला करती थी और वो डाइनिंग टेबल पे जा कर के छुप जाती थी और गेस्ट जब भी आते थे ऐसे करके। तो एंशियंट अंकल के पास बहुत सारे घोड़े और काऊ थे और बहुत प्लेंटी फैमिली स्टोरीज ऑफ द ईयर एक्सपर्ट्स, उनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ थी बच्चों के लिए। द चिल्ड्रन रियली वॉन्टेड टू गो, बच्चे जो होते हैं वो सच में वहाँ जाना चाह रहे होते हैं यंग अंकल के साथ अपने उनके रिलेटिव के यहाँ। लेकिन यहाँ पे मदर जो होती हैं वो आती हैं और देखिए क्या कहती हैं, वॉट गो सी एंशियंट अंकल विदाउट मी टू कीप यू ऑल आउट ऑफ मिसchief, सर्टेनली नॉट। वो बोलते क्या यंग अंकल के यहाँ जाना है, वो भी मेरे बिना वहाँ पे शैतानी करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर वो बोलते हैं लेकिन यंग अंकल वहाँ रहेंगे, रवि ऐसा कहता है। तो वो बोलती हैं उनकी मदर की यंग अंकल और एंशियंट अंकल और तुम लोग, इसका मतलब और भी ज़्यादा शैतानी। तो मदर बोलती हैं कि स्कूल का क्या होगा। चिल्ड्रन बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और यंग अंकल मतलब बार बार उनको याद दिला रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, बहुत नई नई स्टोरीज़ हैं, तो वो उन्हें स्माइल करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पुरानी स्टोरीज़ हैं उनका, वो उन्हें चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें से ओनली अ लिटिल, बहुत ही कम चेयर अप हो पाते हैं वो लोग, मतलब उदास अभी भी होते हैं। दिस वॉज सरप्राइज बिकॉज द गोबरमल स्टोरीज वर पार्ट ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन एंड द चिल्ड्रन लव्ड बीइंग टेरिफाइड बाय देम। वो बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गोबरमल की स्टोरी सुन करके बड़े हुए होते हैं, ये एक तरह से ट्रेडिशनल स्टोरी है, सभी अपने चाइल्डहुड में ये स्टोरी सुने होते हैं। अब यंग अंकल का मतलब व्हाट लॉन्ग फेसेस, यंग अंकल सेड फाइनली वो बोलते हैं कि तुम लोग इतना लॉन्ग फेस क्यों बनाए हो, मतलब इतना उदास क्यों हो गए हो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऑल राइट, नेवर माइंड गोबरमल एंड हिज इवन 7 आइज़। वो बताते हैं कि देखो गोबरमल की 7 आइज़ थी, टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम द विलेज। वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है बताओ
तुम लोगों को विलेज से क्या क्या चाहिए। बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फाइन क्रॉप ऑफ टॉल टेल्स एंड आई विल बी श्योर टू ब्रिंग इट फॉर यू। बोलते तुम लोग मुझे बता दो कि तुम्हें वहाँ से क्या चाहिए, मैं वहाँ से तुम लोग के लिए चीज़ें ले आऊँगा। फिर उसमें से टू ओल्डर चिल्ड्रन, जो टू बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि लुक्ड हैप्पियर, वो थोड़े खुश दिखते हैं, और वो डिसाइड करता है कि उन्हें वहाँ से मैंगोज़ चाहिए, क्योंकि वहाँ विलेज में पूरा मैंगो का एक बाग टाइप का है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैंगो होते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन्हें वहाँ से मैंगो चाहिए बहुत सारे। They grew only in special groves near the village were large golden ushers and embroider enough to inspire poetry in the most prosaic soul, but the baby being more, मतलब वो उनको इस तरह से बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से खुश हो जाते हैं, और लेकिन उसमें से एक बेबी होती है जो कि वो अभी भी खुश नहीं होती है इन सब चीज़ों से, लेकिन उसके सिबलिंग सब हो जाते हैं खुश, बट वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो अभी भी उदासी होती है। फिर दूसरे दिन यंग अंकल्स के फ्रेंड आते हैं जिनका नाम है यूसुफ। तो वो वहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होते हैं। जब वो वहाँ पे आते हैं तो वो बताते हैं, एनिमल्स की एक बुक लेकर के आते हैं जो कि वो बेबी देख रही होती है। फिर उसके बाद वो जो यंग अंकल के फ्रेंड आते हैं यूसुफ, वो बोलते हैं कि यार नीलम गिरी जो नेशनल सेंचुरी है, वो उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ टाइगर्स होते हैं जो कि वहाँ पर टाइगर्स मर रहे होते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं। बोलते हैं कि मैं जिसको भी वहाँ काम पे लगाता हूँ वो कुछ दिन बाद वहाँ का काम छोड़ के चला आता है। तो बोलते हैं क्या तुम एक बार वहीं से अपने विलेज से नीलमगिरी जा कर के मेरा ये सेंचुरी देख लोगे क्या, वहाँ से पास में ही है। ये अंकल बोलते हैं बिल्कुल, मैं ज़रूर जाके देख लूँगा। तो वो जो बेबी होती है वो एनिमल बुक देख रही होती है, तो वो उनको यंग अंकल को बुलाती है, और वो कहती, पिक्चर एक टाइगर की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि उसे वहाँ से टाइगर चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पूरा टाइगर ला के नहीं दे सकता हूँ, वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे, उसको बस में अलाउ नहीं करेंगे। फिर बेबी टाइगर की टेल की तरफ इशारा करती है कि उसे टाइगर की टेल चाहिए। तो यंग अंकल बोलते हैं कि टाइगर अपनी टेल कभी नहीं देगा, वो मुझे ला के नहीं देगा, टाइगर नहीं लेने देगा। फिर उसके बाद वो बेबी जो होती है वो टाइगर के जो टेल पे जो हेयर होते हैं उस पर एकदम इशारा करती है कि उसे वो हेयर चाहिए। तो तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा, तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो ला सकूँ। उसके बाद 2 दिन बाद यंग अंकल जो होते हैं वो गुड बाय करते हैं सभी को, और वो अपने विलेज चले जाते हैं। थैंक यू क्लास।